स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में, यानी कि प्रतीपगमन समीकरण। प्रतीपगमन समीकरण से पूर्व हमने अध्ययन किया था कि रिग्रेशन किसे कहा जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने हेरिडिटियन रिसर्च के दौरान इसकी खोज की थी और इसके माध्यम से ये बताया था कि टू मूव बैक जो जनरेशन होती हैं वो अपनी पिछली पीढ़ियों से किस प्रकार से गुणों को ग्रहण करती हैं और वर्तमान में जो हमारे अंदर जो भी जन्मजात तत्व जन्मजात शक्तियाँ पाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पिछली पीढ़ियों की देन है। रिग्रेशन के साथ साथ हमने अध्ययन किया कि रिग्रेशन लाइन को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है जब हमें एक्स और वाई एक्सेस दी हुई हो। जब x के आधार पर y के बारे में जानकारी पता की जाती है तो उसे y रिग्रेशन आप कह सकते हैं, और जब y के आधार पर x को ज्ञात किया जाता है तो उसे x रिग्रेशन कहा जा सकता है। इट मीन्स जब हम x के आधार पर y की वैल्यू को पता लगा रहे हैं तो यहाँ x इंडिपेंडेंट हो जाएगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और जब y के आधार पर हम x की जानकारी ले रहे हैं तो y हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। जब हमने अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि किस तरीके से y रिग्रेशन और x रिग्रेशन का पता लगाया जाता है तो हमें कुछ वैल्यूज़ निकाली थी जिसमें कि एक विषय के अंक हमें पता थे और दूसरे विषय के अंकों की जानकारी हमें पता करनी थी। तो जिस वैल्यू जो हमारे पास आती रही उसके आधार पर हमारी लाइन ड्रॉ होती रही, और जब दोनों लाइन ड्रॉ हुई तो दोनों लाइनों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा वो बिंदु मीन पॉइंट का मेन पॉइंट कहलाया, यानी वहाँ पर हमारा मीन स्टैंड कर रहा है x और y का। आज हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से जब हमारे पास रिग्रेशन लाइन होती हैं तो हम रिग्रेशन इक्वेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं। रिग्रेशन लाइन को सरल रूप में समीकरणों के रूप में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत जो लाइन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमारी आ रही थी जैसे 4, 6, 10, 12 और वैसे ही x की वैल्यू आ गई 12, 14, 16, 18, तो जो वैल्यूज़ क्रिएट कर रही हैं लाइन को, इन लाइन को किस तरीके से हम समीकरण में कन्वर्ट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, उसको यहाँ पर हम बनाना सीखेंगे। दो तरीके की जो रेखा होती हैं रिग्रेशन की, x और y, जिसमें x के आधार पर y की वैल्यू को ज्ञात किया जाता है और y के आधार पर x की वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। तो इन्हीं के आधार पर हम x से y रिग्रेशन इक्वेशन क्रिएट करेंगे और y के आधार पर x रिग्रेशन इक्वेशन क्रिएट करेंगे। इसके लिए दो मेथड हम यूज कर सकते हैं। पहला मेथड होता है आपका रिग्रेशन इक्वेशन इन द डेविएशन फॉर्म और दूसरा होता है रिग्रेशन इक्वेशन इन स्कोर फॉर्म। तो इन दोनों मेथड को यूज करने से पहले हम रिग्रेशन इक्वेशन कैसे निकाला जाता है और किसे कहा जाता है उसको यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। ये हमारे पास एक सवाल है और इसमें हमें पूछा गया है कि इससे आपको रिग्रेशन इक्वेशन का निर्माण करना है। रिग्रेशन इक्वेशन निर्माण करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, x और y की वैल्यू। x की वैल्यू इस प्रकार से है 70, आपका 74, 84, 80, 88, 62, 51, 83, 77, और y का वैल्यूज़ है 63, 72, 79, 84, 40, 52, 63, 89 और 61। अब ये टू वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ये आप यह भी मान सकते हैं कि जो हमने अपना रिग्रेशन लाइन क्रिएट की हुई है, रिग्रेशन लाइन में y के बिहाफ में x की जो वैल्यू आई है वो 70, 74, 84, 80, 88,
62, 51, 63 और 77 आई है। ठीक है, ऐसे ही x के आधार पर y की जो वैल्यू हमने ज्ञात की उसकी वैल्यू आई है 63, आपका 77, 79, 84, 40 और इस तरीके से अन्य वैल्यूज़ आई हुई हैं। अब इन वैल्यूज़ जो हमने रिग्रेशन लाइन में मेजर की हुई हैं उसके आधार पर कैसे हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे, आइए उस प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले हमें x और y का वैल्यूज़ को क्या कर देना है, काउंट कर देना है। इन सारे को काउंट कर देंगे हम, तो हमारा x की वैल्यू और y की वैल्यू टोटल फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हमें x स्क्वायर करना है, यानी 70 इंटू 70, 74 इंटू 74, 84 इंटू 84, 80 इंटू 80, 88 इंटू 88, 62 इंटू 62, 51 इंटू 51, 83 इंटू 83, 77 इंटू 77। और जब हम इसे इंटू करते जाएंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, क्योंकि स्क्वायर क्या कहता है, उसी वैल्यू का उसी वैल्यू के साथ इंटू करना। और जैसे ही हम इसको सबको निकाल लेंगे तो x स्क्वायर का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे यहाँ पर। ऐसे ही फिर हमें y स्क्वायर को भी करना है। y की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर उसकी वैल्यू का उसकी वैल्यू के साथ ही इंटू करना है। 63 इंटू 63, 72 इंटू 72, 79 इंटू 79, 84 इंटू 84, 40 इंटू 40, 52 इंटू 52, 63 इंटू 63, 89 इंटू 89, 61 इंटू 61। जो वैल्यू आती रहेगी उसे हम इस तरीके से लिखते रहेंगे इंटू करने के बाद। और लास्ट में हम x स्क्वायर का हमने जैसे टोटल किया था वैसे ही y स्क्वायर का भी हम टोटल कर देंगे। जब हम ये दो प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, x और y का स्क्वायर निकाल चुके होंगे और इसका टोटल भी हम कर चुके होंगे, तो अब हमारा कार्य है x और y इन दोनों का इंटू करना। 70 इंटू 63, 74 इंटू 72, 84 इंटू 79, 88 इंटू 80 इंटू 84, 88 इंटू 40, 62 इंटू 52, 51 इंटू 63, 83 इंटू 89, 77 इंटू 61। जो वैल्यू आती जाएगी उसे इस तरीके से एक्स वाई का कॉलम क्रिएट कर कर हम लिखते जाएंगे और लास्ट में एक्स और वाई का हम टोटल कर देंगे। तो हमारे पास समीकरण निकालने के लिए क्या आई थी, इस तरीके से वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई थी। जैसे ही हमारे पास वैल्यू दी गई है तो अब हमारा कार्य क्या है, सबसे पहले x का स्क्वायर करना और y का स्क्वायर करना, साथ ही साथ x की वैल्यू का टोटल करना और y की वैल्यू का टोटल करना, फिर x स्क्वायर की वैल्यू का टोटल करना और y के स्क्वायर की वैल्यू का टोटल करना। जब हम ये काम कर चुके होंगे तो उसके बाद हमारा कार्य है कि अब हमें x और y इनके बीच भी इंटू करना है। उसके लिए हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे x और y का कॉलम, और इंटू करने के बाद जो वैल्यू आती जाएगी उसको लिखने के बाद लास्ट में उसको भी टोटल कर देंगे। तो ये काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे इसका, यानी कि समीकरण निर्माण करेंगे। समीकरण निर्माण करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन निकालेंगे x के मार्किंग के आधार पर y की क्या वैल्यू होगी, y के लिए इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज। x के आधार पर y की वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, और यही सूत्र हमारा पहला इक्वेशन हमें बनाकर देगा। अब सूत्र के अकॉर्डिंग, चूँकि सूत्र स्वयं ही मैंने आपसे कहा है वो बताता है कि मुझे कैसे सॉल्व करना है,
तो हमें यहाँ पर अपेक्षा है किसकी, x बार की, हमें अपेक्षा है यहाँ पर bxy की, हमें अपेक्षा है यहाँ पर y बार की। तो यहाँ पर x बार क्या है, bxy क्या है और y बार क्या है, इसकी वैल्यू को निकालने से पहले आप क्या करेंगे कि कॉर्नर में इस तरीके से जो आपने पिछला अभी सवाल सॉल्व किया था उसकी वैल्यू को आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपने क्या करना है, वैल्यूज़ bxy को निकालने के लिए आपको वैल्यू की अपेक्षा होगी। इसीलिए जब आपने यहाँ सवाल सॉल्व किया, ये जितनी वैल्यूज़ यहाँ आई हुई हैं इन वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया है, इधर कॉर्नर में अपने संज्ञान के लिए हमने लिख दिया है। हमने काउंट किया n कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n कितना है हमारा 9 मान लीजिए। x गणित का विषय है और y विज्ञान का विषय है, तो हमने यहाँ पता किया कि किसी बच्चे के गणित में अगर इतने 9 बच्चों के गणित में इस प्रकार से नंबर आए हैं तो उन बच्चों के विज्ञान में क्या नंबर आएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो कितने लिए हुए हैं, 9 लिए हुए हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया। फिर हमने देखा कि x बार यानी कि x का जो इक्वेशन आया, जो इक्वल टू हमने यहाँ पे किया वो कितना आया, तो x टोटल आया था करके हमारा 669, और अब हमें क्योंकि बार निकालना है उसका, तो हमें 9 से उसे क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। x बार डिनोट किसे कर रहा है, मीन को डिनोट कर रहा है, मीन समेशन x अपॉन n। तो अब हम 669 अपॉन 9 से उसे भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 74.33। क्लियर। अब y बार हमें निकालना है, तो ये क्या कह रहा है, y का मीन आपको निकालना है, तो क्या कर देंगे, समेशन x अपॉन n। y का जो टोटल आया था उससे 9 से हम उसे भाग दे देंगे, तो 67 यहाँ पे आ गया है। समेशन x बताया गया है यानी कि x का टोटल 669, समेशन y का टोटल 603, यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर, ये भी हमने निकाल लिया था। x का हमने प्रत्येक वैल्यू का उसी संख्या से इंटू किया, फिर टोटल कर दिया। फिर y का स्क्वायर किया तो y की हर संख्या को उसी की संख्या से हमने गुणा किया, फिर बाद में सबको टोटल कर दिया। क्लियर। उसके बाद समेशन एक्स वाई हमने लास्ट में क्या किया, हमने लास्ट में क्वेश्चन में x और y का इंटू किया और उसका भी हमने टोटल कर दिया। तो जो हमने सवाल सॉल्व किया उसी की वैल्यू को हमने यहाँ कॉर्नर में लिखा हुआ है। अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपके समीकरण में bxy भी आपको पूछा गया है। x बार आपने निकाल लिया, y बार आपने निकाल लिया, अब आपको bxy की ज़रूरत है। तो bxy निकालने के लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे यहाँ पर bxy इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई, उसके बाद माइनस समेशन x इंटू समेशन y, समेशन x इंटू समेशन y अपॉन n समेशन y स्क्वायर। तो समेशन y स्क्वायर ये है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट समेशन y ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट आपका समेशन y क्या है, 603 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो उसी का आपने होल स्क्वायर यहाँ पर कह दिया। तो ये वैल्यू आपने लिखी हुई थी, तभी जाकर आप bxy पर वैल्यू को क्या कर पाए हैं, फिट कर पाए हैं। अब आपने क्या करना है, वैल्यू में इसको रख लिया है, तो वैल्यू में रखते हुए अब आपको इसे सॉल्व करना है। n हमारा कितना था, 9, समेशन एक्स वाई कितना आया हुआ है, समेशन एक्स वाई आया है 45135, उसके बाद माइनस का सिंबल बीच में लगा है। समेशन x कितना आया
समेशन x है 669 इंटू पॉइंट दर्शाता है इंटू को, तो इंटू का सिंबल लगा दिया आपने। समेशन y कितना है 603, वो लिख दिया आपने पहली रो में। अपॉन करने के बाद n समेशन y स्क्वायर, तो n कितना है 9, समेशन y स्क्वायर कितना है 42365, ठीक। तो 9 इंटू 42365, फिर माइनस का सिंबल है, ब्रैकेट के अंदर समेशन y है, तो समेशन y कितना है 603, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर का सिंबल आप लगा देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आप वैल्यू रख चुके हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 9 का इंटू कर लेंगे आप इसके साथ, तो वैल्यू आ गई आपकी 406215, फिर माइनस किया, फिर आपने 669 इंटू 603 किया, तो वैल्यू आ गई आपकी 403407, फिर अपॉन किया 9 इंटू 42365 है, इंटू करने के बाद वैल्यू आ गई, माइनस ब्रैकेट के अंदर 603 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर है। जब ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर लिखा होता है इसका अर्थ है उसी संख्या के साथ आपको क्या करना है, गुणा करना है। वैल्यू आ गई, आपने लिख लिया। अब फिर से इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या किया, 406215 से माइनस किया 403407 को, वैल्यू आई, आपने लिख दिया। फिर 381285 माइनस 363609 किया, तो वैल्यू आ गई। अब आपने 2808 को भाग देना है 17676 से, तो आपके पास BXY निकल गया है यहाँ पर 0.015। क्लियर। तो अब वैल्यू की सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। अब आप इसको किस में रखेंगे, जो सूत्र आपने सबसे पहले लिखा था उस सूत्र में इसको रखेंगे। तो हम सूत्र को अगेन लिख लेते हैं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू BXY ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस y बार ब्रैकेट क्लोज। तो x को ऐसे ही लिखा जाता है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। x बार कितना आया था हमारा, x बार आया 74.33, तो 74.33 लिख लिया, इज इक्वल टू BXY कितना आया 0.015, तो आपने लिख लिया यहाँ पे। फिर ब्रैकेट लगा, फिर y को फिर ऐसे ही लिखा जाएगा और फिर y बार लिखा जाएगा। तो y बार कितना आया 67, यानी 67 आया है। जब आपने वैल्यू में इसको लिख लिया है यहाँ पर, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अगेन x माइनस 74.33 इज इक्वल टू कर लिया है। पहले इस पोर्शन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ था, y माइनस y बार ब्रैकेट के अंदर था। अब ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, BXY आ गया, जो कि कितना आया है 0.015 है। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0.015 का इंटू करेंगे y से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.015y। फिर क्या सिंबल लगा हुआ है, माइनस का। तो अब क्योंकि आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो अब आप 67 जो y के बाद है माइनस के बाद 0.015 का इंटू करेंगे 67 से। जब आपने इसे इंटू किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1.005 आ गई है। क्लियर। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा क्या किया हमने। सबसे पहले हमने सूत्र लिखा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू BXY ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस y बार ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो अभी वैल्यू निकाली थी, हमने लिखा x माइनस एक्स बार कितना आया था 74.33 आया। ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू लगा दिया हमने, इज इक्वल टू BXY कितना आया 0.015।
फिर ब्रैकेट आएगा आपका, y ऐसा ही लिखा जाएगा, माइनस y बार कितना आया 67, ब्रैकेट क्लोज। ये लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी वैल्यू लिखा यहाँ पर x माइनस एक्स बार 74.33 इज इक्वल टू 0.015 y माइनस 67 ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम अगेन क्या करेंगे, जब आगे से सॉल्व करेंगे x माइनस 74.33 इज इक्वल टू 0.015, ब्रैकेट ओपन करना है इसको। तो अब इसका 0.015 का इंटू करेंगे इससे, तो y फिर इसके पीछे लग जाएगा ऐसे, फिर माइनस का सिंबल लगेगा और इसको भी हमें ओपन करना है ब्रैकेट को। तो अब 0.015 का इससे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो जब इससे इंटू करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1.005। क्लियर। जब इतना आपने सॉल्व कर लिया तो अब आगे बढ़ेंगे। अब जब हम इसे करते हैं तो नेक्स्ट उसमें क्या किया जाएगा, जो ये वैल्यू आई है इसमें x बार की वैल्यू को यहाँ लेकर आया जाएगा, यानी राइट साइड, लेफ्ट साइड से उठाकर कहाँ लेके आना है, उसे राइट साइड में लेके आना है। क्लियर। समीकरण बनाते हुए जो आगे आपका कोई डिजिट आई हुई है तो वो क्या करेगी, अपना स्थान चेंज कर लेती है। तो 74.33 आएगा आपका 1.005 के बाद। ठीक है। और जैसे ही वो अपना स्थान परिवर्तित करता है तो उसके आगे लगा हुआ सिंबल भी अपना स्थान क्या करेगा, परिवर्तित कर लेगा। ये यहाँ माइनस था तो इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू 0.015y माइनस 1005। अब मैंने क्या कहा था, जब आप किसको 74.33 को उसकी राइट साइड लेके आएंगे तो वो अपना सिंबल भी चेंज कर देगा। तो 1.005 के बाद सिंबल क्या लगेगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ क्या था, ये माइनस का सिंबल था 74.33। अब हमें क्या काम करना है, इक्वेशन क्रिएट करना है। x इज इक्वल टू आपका 0.15y। ठीक है। उसके बाद दो सिंबल अब आपके यहाँ पे आ गए हैं, माइनस और प्लस का। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा माइनस प्लस का क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस का इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस का इज इक्वल टू आपका प्लस। तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस प्लस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस और प्लस माइनस का भी माइनस। तो यहाँ पर जो सिंबल है, अगर इसको आप लुकआउट करें, इसका ध्यान रखना आपने सिंबल्स का, क्योंकि जब आप स्टैटिक्स को के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार आपके अपोजिट ऐसे जो सिंबल हैं वो आपके टकराएंगे। तब आपको पता होना चाहिए कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जोड़ना है या घटाना है, क्या करना है। तो जब माइनस और माइनस, यानी कि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस होता तो हमको इन दोनों को जोड़ना था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। तो माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या दर्शाया जा रहा है, माइनस। तो इट मीन्स क्या है, इनका क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा होता और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा होता तो भी क्या होता, माइनस होता। और दोनों जगह प्लस हो जाता तो क्या होता, तब ये जुड़ जाते। तो अभी हमें क्या करना है,
माइनस प्लस का माइनस। तो हम क्या करेंगे, इससे इस वैल्यू को घटा देंगे और घटाने के बाद सिंबल यहाँ पर आ जाएगा माइनस का और हमारे पास हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो चुका है। यानी पहला समीकरण हमारा आया x इज इक्वल टू 0.015y माइनस 73.32। पहला समीकरण हमने तैयार कर लिया। किसके लिए? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक, अब हमें क्या करना है? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, y के लिए x का क्या वैल्यू है यहाँ पर? तो फिर से सूत्र लगेगा यहाँ पर y माइनस y बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रेकेट स्टार्ट x माइनस x बार ब्रेकेट क्लोज। तो अब आपने वैल्यूज़ निकाली हैं। फिर से आप कॉर्नर में अपनी सुविधा के लिए उनको लिख लेंगे और bxy को निकालेंगे। तो bxy निकलेगा यहाँ पर। तो आप वैल्यूज़ रख लेंगे और वैल्यूज़ रखने के बाद आपके पास bxy आ गया है 0.028। क्लियर? हमने वही प्रोसेस सेम यहाँ पे फॉलो की हुई है। bxy एन समेशन xy, ये वैल्यू आई यहाँ पे, माइनस समेशन x इंटू समेशन y, x और y का इंटू किया, फिर समेशन x स्क्वायर। जब हमें y बार के लिए हमें वैल्यू चाहिए थी, आपने देखा होगा यहाँ पर पिछले सूत्र में क्या लिखा था, n समेशन y स्क्वायर। लेकिन अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, x स्क्वायर लिख रहे हैं। क्लियर? फिर यहाँ पे आ गया माइनस ब्रैकेट स्टार्ट समेशन x ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। वहाँ पे क्या था, ब्रैकेट स्टार्ट समेशन y का ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जब हम x के आधार पर y को क्या करते, ज्ञात करते। अब हम क्या कर रहे हैं, y के आधार पर x को ज्ञात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ ये चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हमारा bx वैल्यू आ चुका है xy का। तो अब हम सूत्र में से रखते हैं और अपना सेकंड इक्वेशन फटाफट हम ज्ञात करते हैं। तो सूत्र हमने दोबारा लिख लिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू bxy ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस x बार ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या किया, y माइनस y बार हमारा कितना आया है, 67 इज इक्वल टू bx आया हमारा 0.028 ब्रैकेट स्टार्ट x बार हमारा आया है कितना, 74.33। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने इसका इंटू किया, 0.028 का इंटू किया x के साथ, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया 0.28x। फिर हमने क्या किया, 0.028 का इंटू किया 74.33 से, तो वैल्यू आ गया है 2.08। क्लियर? अब हमने क्या करना है, 67 को किस और लेके आना है, राइट साइड लेके आना है। तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जो माइनस लगा हुआ है उसके आगे वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस प्लस का क्या होगा, माइनस प्लस का माइनस। तो हमने एंड में जो वैल्यू हमारी इंटू करके आई थी 0.028 की वैल्यू किसके साथ, 74.33 के साथ 2.08, उसके बाद हमने लगाया प्लस 67। तो माइनस और प्लस का क्या होगा, माइनस। माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई है और हमारा सेकंड इक्वेशन भी तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम x और y दोनों के इक्वेशन यहाँ पर निकाल चुके हैं। जो दो रेखाएं इस तरीके से हमारी बनी थी रिग्रेशन लाइन में, उसके लिए हमने रिग्रेशन लाइन के अनुसार रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लिया है। तो ये आपके लिए कक्षा अभ्यास के लिए सवाल है। अब इस सवाल के आधार पर इसे सॉल्व करते हुए आपको रिग्रेशन
लाइन को क्या करना है, याद करना है, उसको निकालना है और इसको समझना है। अगेन इसमें सामान्य सा मैं स्टेप आपको बता दूं। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। सबसे पहले x को टोटल और y को टोटल कर लीजिए, फिर x बार निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसका टोटल कर लीजिए, फिर y बार निकाल लीजिए, जो वैल्यू आएगी उसका टोटल कर लीजिए, फिर x और y को इंटू कर लीजिए, ठीक, और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर टोटल कर लीजिए। अब जब आप इतना काम कर चुके होंगे तो अब आपने क्या काम करना है, समीकरण निकालना है। समीकरण जब आप लिखते हैं x के आधार पर y के लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब आपको x के आधार पर y को ज्ञात करना है तो आपने लिखा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर x बार की आवश्यकता है, y बार की आवश्यकता है और बी एक्स वाई की आवश्यकता है। तो जो आपने यहाँ नीचे सवाल सॉल्व करके जो वैल्यू आई हैं उसको कॉर्नर में अपनी जानकारी के लिए आप रख लेंगे। गिन लीजिए n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इज इक्वल टू 9 आपका आ गया है। आपके पास x है तो मीन निकालना है, किसके लिए, x बार के लिए, फिर मीन निकालना है y बार के लिए, वो निकाल लीजिए। फिर एक्स वाई आपके पास दिया हुआ था तो अब आपको बी एक्स वाई का सूत्र या फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो करना है। बी एक्स वाई का फॉर्मूला फॉलो करते हुए आपके पास जब वैल्यू आ जाएगी बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई, फिर आपने माइनस का सिंबल लगा रखा था, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई। क्यों, क्योंकि हमें x के आधार पर y की जानकारी यहाँ पर चाहिए, ठीक हो गया, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, बी एक्स वाई कहलाएगी। बी एक्स वाई जब आपका निकल जाएगा तो अब आपने अगेन सूत्र लिख लेना है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। वैल्यू आई आपकी, यहाँ पर कोई डिजिट आ गया आपका, x बार मान लीजिए 6 आया इज इक्वल टू बी एक्स वाई 0.11 आया है, y माइनस वाई बार आया आपका 10, आपने वैल्यू लिखा। अब x माइनस 6 अगेन लिखेंगे इज इक्वल टू करेंगे और 0.11 को इंटू किया जब ब्रैकेट खोलने के लिए y से तो कितना हो गया, ये 0.11 y माइनस 10 से इंटू कर लेंगे यहाँ पर आप इसको, तो वैल्यू आपका आ गया, मान लीजिए 0.110, यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका पॉइंट के साथ में। अब आपने x के साथ साथ अब आपने क्या करना है, इसका स्थान परिवर्तित करना है, तो x इज इक्वल टू करा आपने 0.11 y माइनस 0.110, 6 इधर जाएगा तो ये माइनस का सिंबल है, ठीक, और यहाँ पर भी आपका क्या आया है, माइनस का सिंबल आया है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस का सिंबल लेके आ गए इधर, तो ये आ गया 6। अब आपने अंतिम इक्वेशन निकालने के लिए फिर से यहाँ पे किया 0.11, क्लियर, y और माइनस और प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, इससे घटा दिया, जो वैल्यू आई यहाँ पे लिख लिया, आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया है x के आधार पर y के लिए। अब ऐसे ही y के लिए x का आप लिखेंगे और इसी फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये था किस तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन निकाला जाता है। तो इस सवाल को सॉल्व करके देखिए, जो मेथड आपको बताया गया है रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए उस मेथड को फॉलो कीजिए। मुझे आशा है आपको वीडियो के माध्यम से जो हमने यहाँ पे पढ़ाई की वो आपको समझ में आया होगा और आपको आया होगा कि रिग्रेशन इक्वेशन को किस प्रकार से निकाला जाएगा। धन्यवाद।